सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़, और एक एक करके सारी न्यूज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। और कई सारे आज के दिन भाई अपडेट आ चुके हैं, और कई मतलब मैं रिगार्डिंग बात करूंगा कई सारे क्लबों की, कई सारे क्लब के ट्रांसफर न्यूज़ की। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो ट्रांसफर न्यूज़ की होगी उसको मैं स्टार्ट तो ज़रूर करूंगा डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा लियो मेसी की। भाई व्हाट एन अमेजिंग फ्री किक ही हैज़ जस्ट स्कोर। और भाई कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों इट वाज जस्ट अ नॉर्मल फ्री किक, क्यों इतना हाइप कर रहे हो? तो भाई मेसी इज टाइमलेस भाई, उसको मतलब भाई उसमें वो स्पीड नहीं रही है, लेकिन भाई आज भी आप उससे उसकी स्पीड छीन सकती, उम्र उससे उसकी स्पीड छीन सकती है भाई, उसकी मतलब कहीं ना कहीं वो एबिलिटी छीन सकती है। पर भाई वो फ्री किक एबिलिटी मेसी से कोई नहीं छीन सकता। और भाई 2018 से एक स्टैट मैं देख रहा था जो आपकी स्क्रीन पर अभी होगा, भाई लियो मेसी है स्कोर्ड मोर फ्री किक देन पेनाल्टीज। और भाई मेसी को सब बोलते हैं पेनल्टी मर्चेंट, ये वो वगैरह वगैरह। भाई उसने फ्री किक ज्यादा स्कोर की है, मतलब वो पेनाल्टी को एज अ फ्री किक लेता है और फ्री किक को एज अ पेनाल्टी लेता है। भाई वो बंदा क्या अमेजिंग फुटबॉलर है वो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई दिखाता है कि भाई टू ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर एक ही जनरेशन में अगर खेलेंगे तो हमें क्या देखने को मिल सकता है। भाई अमेजिंग था वो। और कहीं ना कहीं भाई इंटर मियामी बन गई है फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ एमएलएस जिन्होंने एक यूरोपियन टीम को बीट किया इन ऑफिशियल मैचेस। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जो मेसी अपने नाम अर्ज किया है मेसी ने, और एमएलएस में कहीं ना कहीं इंटर मियामी ने। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो अपडेट रहा, अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो भाई न्यूज़ में सबसे पहले तो मैं भाई अपने बिलव्ड क्लब बार्सिलोना के बारे में ही बात करूंगा। तो बार्सिलोना से कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है। तो सबसे पहले न्यूज़ तो ये आपको बता दूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता है जॉन गार्सिया ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं एज अ बार्सिलोना प्लेयर। बार्सिलोना ने पोस्ट कर दिया था इससे पहले, लेकिन अब भाई आज उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो गई है, उसका वीडियो भी आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं। और बताइए आप इस ट्रांसफर को कितना रेट करना चाहते हैं? तो भाई डेफिनेटली बार्सिलोना फैंस को भाई खुशी मनाने का काफ़ी ज़्यादा हक है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का पावर हमने दिखाया कहीं ना कहीं। भाई जब सीजन एंड होने वाला था गोलकीपिंग स्पॉट की उतनी बात नहीं चल रही थी जब बार्सिलोना का सीजन एंड हुआ था, लेकिन भाई जब फैंस ने कहीं ना कहीं एक तरफा टर स्टेगन के ऊपर विरोध दर्ज किया, और भाई उसके यही नतीजा है कि बार्सिलोना ने सबसे पहले अपनी साइनिंग जो कंफर्मेशन की है इस समर ट्रांसफर विंडो की, वो भाई जॉन गार्सिया की है। तो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल बार्सिलोना फैंस। अब अगली अपडेट की तरफ निकले, बार्सिलोना से एक और अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि मार्कस रैशफोर्ड है जो भाई जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर है, जैसे कि हमने देखा था कि वो बार्सिलोना से काफ़ी ज़्यादा लिंक थे और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट थे, और उनका एक कहीं ना कहीं ड्रीम था बार्सिलोना के लिए खेलना, क्योंकि भाई उनकी हरकतें आप देख रहे थे लमीन यमाल और कई सारे प्लेयरों के पोस्ट में वो कमेंट वगैरह कर रहे थे। तो डेफिनेटली उनकी कॉन्वर्जेशन भी हो रही होगी। अब रिपोर्ट निकल कर सामने ये आ रही है कि जो भाई मार्कस रैशफोर्ड है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके एजेंट्स हुए या कोई भी मैनेजर वगैरह हुआ जो उनको मैनेज करता है, उनकी बात हुई है मीडिया से, और उन्होंने ये कहा कि डिस्पाइट निको विलियम्स की जो डील ऑलमोस्ट कंफर्म होते हुए दिख रही है, मार्कस रैशफोर्ड की डिस्कशन चल रही है बार्सिलोना से, और कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड इज हाईली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग बार्सिलोना। कहीं ना कहीं वो भाई निको विलियम्स का कहीं ना कहीं वो बैकअप बन के खेलने को तैयार है। मतलब ये क्रेज है बार्सिलोना का भाई इंग्लिश प्लेयर के मन में, और कहीं ना कहीं वो भाई काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स बार्सिलोना प्रोजेक्ट, और भाई वो पे कट लेने को भी तैयार है। मैसिव पे कट डेफिनेटली उनको लेना होगा भाई कहीं ना कहीं अगर उनको बार्सिलोना के लिए खेलना है। और कहीं ना कहीं भाई रैशफोर्ड बहुत ज़्यादा क्रेज में बहुत ज़्यादा पागल है बार्सिलोना के पीछे, और बार्सिलोना से वो डेफिनेटली खेलना चाहते हैं। तो अब देखते क्या होता है। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन भाई मेरे को नहीं लगता कि मार्कस रैशफोर्ड वाली डील हो पाएगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भी अगर वो पे कट लेंगे तो मिनिमम उनकी 325K है। वो अगर वो 60 to 70% भी पे कट लेते तो फिर भी उनको 100 and 120K हमको उसके आसपास हमको देना ही होगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर भाई मेरे को नहीं लगता बार्सिलोना अभी उतने भी देने के सिचुएशन में, क्योंकि भाई अभी हमने जॉन गार्सिया को साइन तो कर लिया है, और भाई कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया और निको विलियम्स की भी साइनिंग कहीं ना कहीं हमें गो थ्रू होते हुए दिख रही है। लेकिन भाई अगर निको विलियम्स और जॉन गार्सिया की कहीं ना कहीं अगर साइनिंग होनी हो जाती है तो इनको रजिस्टर करने के लिए हमें भाई अंसु फाती, क्रिश्चियनसन, उसके बाद फिर पाब्लो टोरे और पाउ विक्टर टेस्टेगन, इन पांचों को बेचना होगा कहीं ना कहीं। तब जाके कहीं ना कहीं हम इनको रजिस्टर कर पाएंगे। वेज कैप और एपीपी रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हम पे, और लालिगा जानते ही है कि भाई कोई कसर नहीं छोड़ी बार्सिलोना को वीक करने के लिए। वहाँ पे वो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जोकर जावियर टेबस जो बैठा हुआ है। तो भाई डेफिनेटली ये मेरे को बहुत कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि भाई मेरे को लगता है अगर निको विलियम्स की डील गो थ्रू हो गई तो भाई डेफिनेटली उसके बाद हम एक प्रॉपर लेफ्ट बैक देखेंगे जो कि बाल्डे का अच्छा खासा बैकअप हो, और वो मोस्टली ग्रिमाल्डो होने वाले हैं।
तो पता नहीं, देखते भी क्या होता है। और अब निको विलियम्स की बात हमने कर ही ली है तो बात करते हैं निको विलियम्स के रिगार्डिंग ट्रांसफर से। तो भाई एथलेटिक बिलबाओ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं एक साफ स्टेटमेंट दे दिया है कि बार्सिलोना को अगर निको विलियम्स चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ, पर भाई 62 मिलियन का रिलीज क्लॉज ऑन द स्पॉट पे करो और ले जाओ, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह की वो डील में इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं भाई ये समझ में आता है क्योंकि अभी बार्सिलोना और एथलेटिक बिलबाओ के कहीं ना कहीं जो रिलेशन है ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं नेगरेरा वगैरह का केस हुआ था और बहुत कुछ हुआ था, उसमें उनके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत जगह हमारे अगेंस्ट वोट किया है। तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि रीज़न कि भाई क्यों कहीं ना कहीं वो इतना चिढ़े हुए हैं हमसे, और भाई उनके कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेयर है निको विलियम्स, उसको हम ले जाते तो भाई डेफिनेटली चिढ़ तो और बनता ही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये न्यूज़ यहीं तक थी। अब बात करते एक और बहुत अच्छे न्यूज़ से जो कि था रिन्यूअल का न्यूज़, और वो था कि भाई बार्सिलोना और जूल्स कुंडे का वर्बल एग्रीमेंट हो गया ओवर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, जूल्स कुंडे को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, वर्बली एग्रीड हो गया, बस ऑफिशियल टर्म्स पे ये पेपर पे साइन होना बाकी है। कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी बढ़ाई गई है एज कम्पेयर टू अभी जो जूल्स कुंडे अर्न कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जो जूल्स कुंडे का था जब 2022 में आया था तो 2027 का था, लेकिन अब इसको 3 सीजन और बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट जूल्स कुंडे को दे दिया गया। कहने का भाई ही फुल्ली डिजर्व दैट, जिस तरीके का जूल्स कुंडे का सीजन गया, अगर भाई कहीं ना कहीं अगर वो चैंपियंस लीग के जो सेमीफाइनल था उसमें वो इंजर्ड नहीं होते, बाल्डे इंजर्ड नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम चैंपियंस लीग फाइनल में जाते हैं, हु नोज वी कुड हैव वन ट्रेबल इंस्टेड ऑफ पीएसजी। तो भाई उनकी इंजरी ने हमें कॉज किया, पर डेफिनेटली भाई उन वो जिस तरीके का उनका सीजन गया भाई, जिस तरीके के वो प्लेयर है भाई एकदम रेस्ट नहीं करते, चाहे वो उनका फाइनल विनर देख लो कोपा डेल रे फाइनल में, तो भाई ही ट्रूली डिजर्व दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर माई ओपिनियन। बट थोड़ा भी इसमें भी इशू ये आ रहा है कि एफएफपी के अभी इशू को रिजॉल्व करना होगा बार्सिलोना को इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि भाई सबसे पहले अगर बार्सिलोना का भी टॉप प्रायोरिटी जॉन गार्सिया और भाई कहीं ना कहीं निको विलियम्स आते तो उनको रजिस्टर्ड करना, तो भाई उसके बाद ही जूल्स कुंडे का ये मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल होगा, है ना। तो भाई यही तक थी अभी रिगार्डिंग बार्सिलोना की न्यूज़। अब बात करते हैं भाई प्रीमियर लीग की तरफ, थोड़ा रुक कर लेते हैं, शिरकत कर लेते हैं प्रीमियर लीग की तरफ। तो भाई प्रीमियर लीग से भी कई सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। वन ऑफ देम इज द ब्रिटिश रिकॉर्ड साइनिंग, भाई फ्लोरियन वर्ट्स टू लिवरपूल डन हो गया, मेडिकल हो गया चुका था, मैंने आपको बता दिया था। जिस तरीके से बार्सिलोना ने आज जॉन गार्सिया को अनाउंस किया उसी तरीके से भाई आज कहीं ना कहीं फ्लोरियन वर्ट्स को लिवरपूल ने अनाउंस कर दिया है। और हाँ, रेड नए कपड़ों में, और वो कहीं ना कहीं रेड जर्सी में लिवरपूल के दिखते हुए हमें, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव साइनिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग साइनिंग है। कहीं ना कहीं लिवरपूल हमें इस बार सीरियस दिख रहा है अपने प्रीमियर लीग टाइटल को डिफेंड करने की ओर। बात करें तो भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है फ्लोरियन वर्ट्स का अंटिल 2033, और उनकी जो सैलरी बताई जा रही है, उनकी सैलरी अराउंड 2000 पाउंड बताई जा रही है पर वीक, और ये कहीं ना कहीं बोनस वगैरह ऐड करके 230 पाउंड तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं भाई दोनों साइड से विन विन है, क्योंकि फ्लोरिन वर्ट्स की सैलरी इसकी आधी थी जहां तक मेरे को पता है लेवरकुजन में, तो भाई कहीं ना कहीं डबल उनको अमाउंट ऑफ सैलरी दी गई है। और लुइस दियाज से भी बहुत ज़्यादा सैलरी है जैसी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई लिवरपूल इस ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। और दूसरी तरफ बात करें एक और न्यूज़ की, तो दूसरी न्यूज़ ये है लिवरपूल से ही निकल कर सामने आ रही है कि माइलोस कैरकेस और लिवरपूल के डील, मतलब आपस में उनका उनका तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन भाई अब क्लब टू क्लब भी डील हो चुका है बॉर्नमथ और लिवरपूल के बीच। 40 मिलियन पाउंड्स का कहीं ना कहीं ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है, और माइलोस कैरकेस ट्यूसडे को जो है बताया जा रहा है कि वो अपनी मेडिकल करेंगे, और ट्यूसडे को अगर वो मेडिकल करते हैं तो डेफिनेटली वेडनेसडे थर्सडे तक उनका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो भाई कहीं ना कहीं लिवरपूल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टार्ट है, क्योंकि भाई वो उन्होंने देखा कि भाई जब उनको उनके जो न्यू मैनेजर थे आर्ने स्लॉट, जिनको लिवरपूल ने कहीं ना कहीं बैक नहीं किया था फर्स्ट सीजन में, तो उन्होंने सीधा प्रीमियर लीग टाइटल डिलीवर कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब अगर उनको बैकिंग मिलती है तो भाई डेफिनेटली वो भाई कहीं ना कहीं सॉरी इस टाइटल को कहीं ना कहीं डिफेंड भी करेंगे, और कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में इनका और डीप रन हमें देखने को मिल सकता है। हु नोज माइट दे विल विन द चैंपियंस लीग, और शायद वो ट्रेबल के लिए भी कम्पीट कर सकते हैं भाई, क्योंकि सिटी को भी बेस्ट में आने में भी थोड़ा टाइम मेरे को पर्सनली लगता है। इस सीजन स्टार्टिंग के 2-3 महीने सिटी भी स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि कई सारे नए प्लेयर्स आए हैं, और उनके मिडफील्डर के जो हार्ट थे भाई, हार्ट ऑफ दिस मिडफील्ड केविन डी ब्रुयने, वो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरे को लगता है पर्सनली इनको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। रॉड्री को भी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा अपनी पुरानी फॉर्म वापस लाने में। तो मेरे को लगता है स्टार्टिंग के 2-3 महीने सिटी थोड़ा हमें फिसलते हुए दिख सकती है, पर हु नोज भाई, इट्स पेप गार्डियोला, मॉडर्न डे मास्टर भाई, मॉडर्न डे गोट इन कोचेस, तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखते क्या होता है। अब एक और न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, वो है आर्सेनल की,
तो जैसा कि बीच में रिपोर्ट आ रही थी, आर्सेनल और ज़ुबिमेंडी का हेयर गो हो चुका है। तो जी हाँ, ऑल स्टेप्स हैव बीन कंप्लीटेड। और भाई कहीं ना कहीं ज़ुबिमेंडी आर्सेनल के इस समर के पहले साइनिंग होंगे। जैसे ही ट्रांसफर विंडो ऑफिशियल हो जाती है, इसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा। और बीच में डिस्पाइट रियल मैड्रिड के सुनने में आता है इंटरेस्ट है, क्योंकि जावी अलोंसो रियली लाइक मार्टिन ज़ुबिमेंडी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्सेनल ने डील साइन करके रखी थी और ज़ुबिमेंडी ने भी पर्सनल टर्म एग्री कर लिए थे और हर कुछ ले दिया गया। 64 to 65 मिलियन पे किया जाएगा रियल सोसिएडेड को। इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा भाई, एक ही बार में पूरे पेमेंट नहीं की जाएगी, इंस्टॉलमेंट में करके दे दिया जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं आर्सेनल के लिए बहुत अच्छी साइनिंग है। लेकिन भाई फिर वो अपने टारगेट से कहीं ना कहीं सोल टारगेट से भटक रहे हैं, और उनका सोल टारगेट है भाई कहीं ना कहीं स्ट्राइकर पोजीशन। सेस्को से अभी जो मैंने अपडेट लास्ट दी थी वही अपडेट है, इसके अलावा कोई अपडेट अभी नहीं है। योकेरेस वांट्स टू जॉइन आर्सेनल, उसकी अब टॉप प्रायोरिटी आर्सेनल है, पर आर्सेनल की भी टॉप प्रायोरिटी बेंजामिन सेस्को है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो आज की जितनी भी न्यूज़ थी मैंने सब कहीं ना कहीं कवर कर दी। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।